अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा, जो हमारा इकोलॉजी का पहला यूनिट था दैट वाज ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी वहाँ पे हमने देखा जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके इर्द गिर्द डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। फिर वो एबायोटिक फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते बल्कि वो चेंज हो जाते हैं। यानी जो एनवायरनमेंट है इट इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है। फिर हमने देखा उसमें कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से चेंजिंग एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स देता है, यानी एडेप्टेशंस करता है डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, किस तरह से उनको रेस्पॉन्स देता है और जो रेस्पॉन्स वो देता है उस हिसाब से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट में रहता है तब जाके वो कोई एडाप्टेशन कर लेता है जो एडाप्टेशन उसको उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। क्लियर। हमने देखा फिर उसमें प्लांट्स एडेप्टेशन टू वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स, और जो उसमें लास्ट टॉपिक था दैट वाज एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स। क्लियर। अब हमारा इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, दैट इज ecology, that is related with the populations, and we have to study the population ecology, which means that the branch of ecology which deals with the populations, that is known as population ecology. Clear? तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे what is actually population. Population हम बेटा उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहते हैं जो किसी खास एनवायरनमेंट यानी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहते हैं या हैबिटेट में रहते हैं, जो बाकी इंडिविजुअल से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम पॉपुलेशंस कहते हैं। दैट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड विद इटसेल्फ, यानी विच कैन इंटरब्रीड विद among themselves and are reproductively isolated from the other group of the other species. ठीक है। It means that जो इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के होते हैं वो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। क्लियर। हम थोड़े बहुत यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो एक पॉपुलेशन के होते हैं उनको थॉरोली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज जो एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं विच आर ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी जो पॉपुलेशन होती है बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा वो इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशीज के, सेम स्पीशीज। ठीक है बेटा। वो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स होते हैं पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग, यानी दे कैन undergo the sexual reproduction process and produce the fertile offspring. Next characteristic feature, these individuals live in a defined geographical area, which means that they live in a specific habitat. After that, in the specific habitat, जो किसी एक खास environment में वो रहते हैं, they can share or compete for similar resources. यानी वो एक similar resources के लिए वहां पे शेयर कर सकते हैं उसको या उसके लिए कंपटीशन कर सकते हैं। रिसोर्सेज के माने यहाँ पे है फॉर एग्जांपल या तो शेल्टर के लिए वहां पे वो कंपटीशन करेंगे या तो यहाँ पे वो फूड के लिए कंपटीशन करेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूं दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द अदर स्पीशीज। क्लियर। ये यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो डेफिनेशन के जरिए से मैंने आपको बताए थे उनको थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया। वो समझो इस कशिर पर। अब हम कश्मीरी में इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं या किस तरह से एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल तो थोड़ी योको नजर इस मानो अख पर्टिकुलर एरिया हसा स्पेसिफिक हैबिटेट हसा अत मज हसा स्पीशीज ए। ठीक। अत स्पीशीज हसा इंडिविजुअल 4 या 5। ठीक गुब्रा 4 या 5। अमुक मतलब गो वन यम इंडिविजुअल्स यम अके स्पीशीज यह गई पॉपुलेशन फर्स्ट, यह गई पॉपुलेशन फर्स्ट। ठीक छा। क्लियर छा। यह स्पेसिफिक एरिया अत मज हसा ब्या स्पीशीज, तथ स्पीशीज हसा स्पीशीज बी। तो अत स्पीशीज तन पन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स तन पानवे हेका रिप्रोडक्शन कर।
पत वोन यम हसा इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन आसन तुम हसा रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आसान फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द अदर स्पीशीज। अमुक मतलब गो यम स्पीशीज एक इंडिविजुअल्स आसन तुम हसा आसन स्पीशीज बी के इंडिविजुअल निश रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तुम हेकन स्पीशीज एक इंडिविजुअल हेकन स्पीशीज बी के इंडिविजुअल से रिप्रोडक्शन कर कहीं। ब्या मिसाल दिमो अगर वो स्पीशीज ए हसा डॉगन हज स्पीशीज ठीक है, स्पीशीज बी सह कैटन हज स्पीशीज हम अक्सी जाए रोजान ये वुचान यानी पन्नस माहौलस मज अत हून तसान रोजान अत ब्रर तसान रोजान। दैट इज डॉग्स कैन नॉट अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द कैट्स। That means these two species or two different species are reproductively isolated from each other. वो एक ही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं ठीक है, वो एक ही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं बट दे कैन इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट बट दे कैन नॉट अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैं एक और बात समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जब हम यहाँ पे पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग की बात करते हैं इट स्पेसिफिकली मीन्स दैट दे कैन अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर जो पॉपुलेशन या हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से बनती है, क्या हम उस इंडिविजुअल या उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन कह सकते हैं? ऑफ कोर्स हम उसको इकोलॉजिकल पर्पसेस के लिए कह सकते हैं। यानी जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से बन जाता है हम उसको इकोलॉजिकल पर्पसेस के लिए वहां पे चाहे आपको कंपटीशन स्टडी करना होगा या आपको शेल्टर स्पेस वगैरह उसको स्टडी करना होगा तो उसके हिसाब से आप उस असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन कह सकते हैं। क्लियर? हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेंगे पॉपुलेशंस की। फॉर एग्जांपल ऑल कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। Cormorants are actually the aquatic birds. These are the aquatic birds in a wetland जो एक wetland specific area में रहते हैं। All lotus plants in a pond यानी कोई आपके पास pond होगा उसमें lotus plants होंगे, उन जितने भी इंडिविजुअल्स वहां पे होंगे वो एक पॉपुलेशन वहां पे बनाते हैं। या बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट, अभी मैंने कहा जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है उसको भी हम पॉपुलेशन कह सकते हैं फॉर इकोलॉजिकल पर्पसेस। क्योंकि आप लोगों को पता है जो बैक्टीरिया होता है इट मोस्टली रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मेथड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से ये परपेचुएशन करता है। एज सच जो एक कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया होंगे उसको हम यहाँ पे बेटा पॉपुलेशन कह सकते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन का, वो है बेटा दैट दिस पॉपुलेशन जो होती है उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं और उनका जेनेटिक रिलेशनशिप यानी वो जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं, उनका जेनेटिकली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। कभी कभी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकती है बट उनकी जो एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं या जेनेटिक फीचर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ह्यूमन्स की बात करता हूं, अगर हमारी जो ऑलमोस्ट जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो हर एक ह्यूमन की तो सेम होती है, नाक होती है, हमारे होंठ होते हैं, कान होते हैं, बाल होते हैं, आंखें होती है, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। अतः जो हमारा स्किन कलर या हमारा जो रेटिना कलर होता है वो डिफरेंट हो सकता है, वो म्यूटेशन के जरिए से या क्रॉसिंग ओवर के जरिए से जीन्स में चेंज हो सकता है। बट जो हमारे जीन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है बेटा? उसके बाद अगर हम एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करेंगे, जो एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं उनके एनाटॉमिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं या प्लांट्स जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं उनकी एनाटॉमी अगर हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट हम वहां पे देखेंगे कि उनमें एनाटॉमिकल फीचर्स सिमिलर होते हैं। या अगर हम एक और यहाँ पे बात करेंगे जो जीरिक हैबिटेट में प्लांट्स होते हैं उनमें भी एनाटॉमिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, उनकी एनाटॉमी सिमिलर होती है क्योंकि वो एक ही हैबिटेट में वहां पे रहते हैं। क्लियर? तो यह हुआ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो हम यहाँ पे बेटा पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन फॉर्म्स द इंपॉर्टेंट यूनिट थ्रू विच द एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम। यानी हमारा इकोसिस्टम जो होता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है? उसके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो हमारे
पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन एक्चुअली फॉर्म्स द यूनिट थ्रू विच द एनर्जी फ्लोज। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट दिस पॉपुलेशन जो होती है इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच, इट इज एन इंपॉर्टेंट और इट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म हियर और इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर विच लिंक्स द इकोलॉजी विद द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यहां पे मत कंफ्यूजन हो गया, ऑफ कोर्स हो चुका होगा। मैं कह रहा हूं जो पॉपुलेशन ब्रांच है और पॉपुलेशन जो होती है इट्स एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच लिंक्स द इकोलॉजी विद द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमने वहां पे ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा, ठीक है। जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है वही तो एनवायरनमेंट में रहता है, उसी एक बेचारे पे तो असर पड़ता है वहां पे, उसी को तो वो एनवायरनमेंट वहां पे सहना पड़ता है, यानी उसी वही तो रेस्पॉन्स वहां पे देता है। मगर ओवरऑल जब रेस्पॉन्स देना होता है देन दैट ऑपरेट्स एट द पॉपुलेशन लेवल, यानी जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है नॉट एट द इंडिविजुअल लेवल बट एट द पॉपुलेशन लेवल। क्लियर। बिकॉज जब नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है तब एक इंडिविजुअल किसी बायोटिक फैक्टर को या बायोटिक फैक्टर को वहां पे अडॉप्ट कर रहा है, वो उसकी वहां पे तो एनाटॉमिकल या जेनेटिक चेंजेस हो सकती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकती है, यानी वहां पे वो ट्रेट्स को डेवलप करता है ताकि वो किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सके। क्लियर। बात आई ना समझ? वेरी गुड। इट मीन इज दैट जब उसमें ट्रेट्स डेवलप हो जाएंगे वो तो वहां पे ट्रेट्स डेवलप होना वहां पे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के जरिए से हो जाता है, या जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को इकोलॉजी के साथ रिलेट करता है। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट, population ecology is an important branch of ecology which links the ecology with the genetics and evolution. Clear? Okay, so this was all about the characteristic feature definition of the population, characteristic features of the population and the examples, various examples of the population. उसके बाद हम यहाँ पे बेटा दो और टर्म्स को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। वो दो और टर्म्स यहाँ पे हैं, एक को हम यहाँ पे मेटा पॉपुलेशन कहते हैं और दूसरे को हम यहाँ पे बेटा कहते हैं that is known as डीम और लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन। क्लियर? दिस इज वन टर्म और दूसरी टर्म हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे जो मैंने बताया दैट इज द मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन को मैं उसके बाद आप यानी पहले डीम को हम क्लियर करेंगे उसके बाद मेटा पॉपुलेशन को क्लियर करेंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हमारी बात मान लीजिए अगर ह्यूमन्स की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल बांडीपोरा में वह रहते हैं, इन्हें कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे बांडीपोरा में 3 लोकेशंस है या 4 लोकेशंस हो सकती हैं, 2 लोकेशंस हो सकती है। कोई ना कोई तो जो हमारे रिवर से उनके साथ रहता होगा, कोई प्लेन्स में रहता होगा, कोई हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहता होगा। इट मीन्स दैट जो हमारी पॉपुलेशन ह्यूमन्स की है इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। कोई किसी एक एरिया में रहता है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, कोई दूसरे एरिया में रहता है तो ह्यूमन्स की ही पॉपुलेशन, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है। इट मीन्स दैट अगर हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, यानी आपकी पॉपुलेशन या किसी स्पेसिफिक एरिया में है, इसको हम यहाँ पे सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। देन दीज सब ग्रुप्स जो हमने बनाए यहाँ पे बेटा, इनको हम यहाँ पे डीम कह सकते हैं या लोकल पॉपुलेशन कह सकते हैं, जो एक ही इंडिविजुअल, जो एक ही स्पीशीज के हो सकते हैं। यहाँ पे ये बात जरूरी है कि जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली होने चाहिए एक ही स्पीशीज के। क्लियर? यहाँ पे डीम में आपको एक बात जरूरी याद रखनी है कि जो हमारे पास जेनेटिक फ्लो हो जाता है, जीन फ्लो हो जाता है, इट इज मोर ओपन, वो ज्यादा से ज्यादा हो जाता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम डीम देन द इंडिविजुअल्स ऑफ द 2 डिफरेंट डीम्स। हम यहाँ पे बात करने समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, जो इस डीम के इंडिविजुअल्स बेटा होंगे, यहाँ इन दोनों इंडिविजुअल्स के यानी ये ज्यादा पोटेंट होंगे एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में, यानी ये ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकेंगे। फिर जाके इनमें जो जीन फ्लो होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, वो मोस्ट कॉमन होगा बिटवीन द इंडिविजुअल्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम डीम देन बिटवीन द 2 डीम्स। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर याद रखी दो, वो क्या थी? डीम हम उस
डीम हम उस ग्रुप को कहते हैं जब हम पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड दैट शुड बी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्लियर। दूसरी बात आपने यहां पे याद रखी क्या, कोई जीन फ्लो जो हो जाता है, जीन फ्लो वो मोस्ट कॉमन होता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम डीम। इट इज कॉमन और वी कैन से दैट इट इज फास्ट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम डीम। ठीक। उसके बाद बेटा हम यहां पे एक और बात कहने की कोशिश करेंगे, मेटा पॉपुलेशन हम किससे कह सकते हैं। फिर क्योंकि जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कोई कभी कभी इन भी हो जाते हैं, कभी कभी आउट भी हो जाती है, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। या हमें आगे जाके एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ना है। यहां पे मैं कहना चाहता हूं, खाली मैं दो टर्म्स इस्तेमाल करूंगा, या तो यहां पे इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन इन यानी ऐड हो जाएंगे, ठीक है, या तो यहां पे इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन आउट यानी एग्जिट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी अगर यहां पे कोई इंडिविजुअल होगा वो तो यहां जाएगा, इसका कोई इंडिविजुअल, इस ग्रुप का इंडिविजुअल यहां से यहां जाएगा, इस ग्रुप का इंडिविजुअल यहां से यहां जा सकता है। यानी यहां पे टेंडेंसी हो सकती है कि जो डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल हो सकते हैं वो किसी न किसी डीम में जा सकते हैं। इट मीन्स दैट जो ये सारे डीम्स यहाँ पे होते हैं, लोकल पॉपुलेशन होती है, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। दैट इट मीन्स दैट जो ओवरऑल सेट ऑफ पॉपुलेशन बन जाता है हमारा, मगर जो इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ बाय द डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स, then that overall set of the population is known as the meta population. I hope that this topic you would have understood. If you have any confusion, please text me. That's all for today. Thanks so much.